घोषणाओं एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों का आम जन तक बजट के हर बिंदु की जानकारी दी जाए और ये आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से हमारा ये निवेदन रहेगा कि एक लोक कल्याणकारी बजट मुख्यमंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है और उस बजट की चर्चा करने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए आपके बीच में हम सब लोग आज हाजिर हुए हैं। हमारे बीच में विराजे हुए हमारे डूंगरपुर के माननीय विधायक गणेश कोतराज जी, हमारे जिला कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब ताराचंद भगोरा जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर भाई, एससी निगम के चेयरमैन साहब, उप जिला प्रमुख साहिबा, सभी सम्मानीय डूंगरपुर के प्रबुद्धजन, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद 5वां बजट अभी 2023-24 का पेश किया और उस बजट को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी तरीके से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया और एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया जिसमें आम जन को, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे कर्मचारी हैं, हर वर्ग का ध्यान रखा गया, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया और राजस्थान के हर गांव और ढाणी तक बैठे हुए व्यक्ति को लाभ देने वाला ये बजट था। इसमें कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे क्योंकि इस साल का जो बजट है उसमें बचत, राहत और बढ़त 3 बातों पर ज़्यादा फोकस किया गया। यानी आम जन को पैसे की बचत होगी, उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी और राजस्थान आगे बढ़ेगा। इसी प्रबंधन की बदौलत हमारी आर्थिक विकास दर 11.4% है, जिसके कारण राज्य तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। पेट्रोल, डीजल, गैस, सब्जी, दवाइयाँ, तेल, मसाले, कपड़े, जूते, सीमेंट समेत आम आदमी की जरूरत की सभी चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही है। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के सामने आज घर चलाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। बचत के लिए तमाम योजनाएं लाई जा रही है जिससे आम जन के पास पैसा आए और बचत करने का मौका हो। हर परिवार को 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपए का बीमा देने की हमारे सरकार के 5वें बजट में घोषणा की गई है और 25 लाख रुपए में ऐसी कोई भी गंभीर और असह्य बीमारी चाहे कितनी भी हो, 25 लाख रुपए में इलाज हर व्यक्ति का किया जा सकता है और किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उसमें भी 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के माध्यम से करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। 20,000 बच्चों को कोचिंग लेने पर अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 500 बच्चों के विदेश में पढ़ाई करने पर पूरी फीस राजीव गांधी स्कॉलरशिप द्वारा वहन की जाएगी। मनरेगा एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन काम मिलेगा। इंदिरा रसोई में 8 रुपये में भोजन अभी उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब इंदिरा रसोई योजना की सफलता को देखते हुए 1000 नई इंदिरा रसोई खोली जाएगी जो शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े कस्बे हैं वहाँ भी खुलेगी। ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे, जो ठेके पर हैं उन्हें सरकारी कंपनी के तहत काम में लिया जाएगा। पार्ट टाइम मानदेय कर्मियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को रिटायरमेंट पर 2 से 3 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा। कामधेनु पशु बीमा योजना में 40,000 रुपये का बीमा हर परिवार में 2 दुधारू पशुओं को
दिया जाएगा। राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों एवं विश्वविद्यालय के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। पिछले साल ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ लागू की गई, लेकिन इसमें जैसे विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, क्योंकि बिजली विभाग के निगम में अलग अलग कॉरपोरेशन है, उसी तरीके से रोडवेज है, आरटीडीसी है या अन्य ऐसे जितने भी निगम है, विश्वविद्यालय हैं, वो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में अधिकारी कर्मचारी नहीं आ पा रहे थे। उनकी मांग थी कि हमें भी इसमें शामिल करें। ऐसे तमाम वंचित लोगों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल करने का निर्णय किया है। अब पहली से 12वीं क्लास तक आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा मिलेगी। राहत की यदि हम बात करें, महंगाई से राहत देने के लिए इस बजट में 19,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, क्योंकि आज के समय में आम आदमी आर्थिक बोझ से दबा हुआ है। ऐसे में राहत देना बहुत जरूरी था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रत्येक एनएफएसए परिवार को फ्री गेहूं के साथ 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, नमक, खाद्य तेल एवं मसाले निःशुल्क दिए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा योजना में आने वाले तमाम परिवारों को ये किट दिया जाएगा। सिलेंडर के दाम, रसोई गैस के दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। केंद्र सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे दिए, लेकिन वो सिलेंडर आज वो गरीब आदमी भरा नहीं पा रहा है, रिफिलिंग नहीं हो रही है, वो घरों में खाली पड़े। मुख्यमंत्री महोदय ने प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है। इससे जो है घरेलू, जो एक व्यक्ति का जो घरेलू बजट है वो निश्चित रूप से इसमें उनको फायदा मिलेगा। राहत के कार्यों में मैं बताना चाहूँगा, व्यक्तिगत जो राहत हर परिवार को देने का निर्णय किया गया है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी 15 HP तक के बिजली के बिल फ्री। राजस्थान के 50% से ज़्यादा घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के बिल शून्य होंगे। राजस्थान के 75% से ज़्यादा कृषि जो कंज्यूमर है, किसान है, उनके बिजली के बिल शून्य होंगे। उसके साथ साथ जो पेंशन की योजना है, जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ही लेकर के आए अपने दूसरे कार्यकाल में, और तीसरा कार्यकाल जब शुरू हुआ 2019 में, तो उन्होंने पहले बजट में पेंशन योजना का दायरा 500 रुपये से 750 रुपये किया था, और इस बार बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों और दिव्यांगों की न्यूनतम पेंशन जो है वो 1000 रुपये करने का 2023 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की। लंपी की महामारी से मारी गई जो गायों जिनकी मृत्यु हुई है लंपी के दौरान, महामारी के दौरान, ऐसी गायों के लिए 40,000 रुपये प्रति गाय दिए जाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। सरकारी भर्तियों के लिए युवाओं द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात भविष्य में कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यूथ को बार बार जो रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता था, उससे एक तरह से राहत दी गई है। बढ़त की यदि हम बात करें, बढ़त के लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई है जिनसे राजस्थान आगे बढ़ता जाएगा। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। युवाओं के लिए हर ब्लॉक पर सावित्रीबाई फुले रीडिंग रूम एवं डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। 1000 नए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। 5 नई यूनिवर्सिटी, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 44 नए कॉलेज, 27 नए महिला कॉलेज, 2 पशु चिकित्सा कॉलेज, 7 एग्रीकल्चर कॉलेज एवं 1 हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15% मार्जिन मनी दी जाएगी। स्टार्टअप्स व उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपए का राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम लाई जाएगी, जिसमें मनरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सभी जरूरतमंदों को रोजगार सुनिश्चित होगा एवं आयु या दिव्यांग होने के कारण काम नहीं कर पाने पर न्यूनतम 1000 रुपये सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाएगी। उसके अलावा भी OPS का, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, हमारी सरकार राजस्थान में इसको लागू किया है, लेकिन केंद्रीय जो
फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जयपुर में आकर के कहा कि ओपीएस बंद कर देनी चाहिए, केंद्र सरकार एनपीएस में पैसा वापस नहीं करेगी। एक तरह से राज्य सरकार के द्वारा जो जनहित में कदम उठाए जा रहे हैं उनमें उनको एक तरह से रोकने का काम केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ईआरसीपी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये मांग कर रहे हैं कि ईआरसीपी को जो है राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक उसमें केंद्र सरकार का कोई सकारात्मक रोल नहीं है, कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पिछले 4 सालों में हमने जो बजट पेश किए उन सभी कार्यों को धरातल पर लागू करने का काम, और जो हमारा जन घोषणा पत्र है उसमें भी 80% के करीब कार्य हमारी सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया गया है। पिछले 4 सालों में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो काम हुए और हमारे 4 साल में जो काम हुए उस पर भी मैं आपके सामने थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। राजस्थान में वैसे देखा जाए तो बटी हुई है, मुख्यमंत्री के लिए इनके पास कई चेहरे हैं, और अभी भी विपक्ष की स्थिति आप देखिए कि 10 दिन के बाद भी अभी तक ये अपना नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाए हैं। पेपर लीक का हल्ला ये मचाते हैं, जबकि इनके कार्यकाल में 16 पेपर लीक हुए और कोई कार्रवाई नहीं की। इनके टाइम में कई भर्तियां तो ऐसी हुई जिसमें फर्जीवाड़ा करने वाले लोग नौकरी भी लग गए। भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा निकाली जिसमें ना जन नजर आया ना ही कोई आक्रोश नजर आया, इसलिए उन्होंने पहले कोविड का बहाना बनाकर यात्रा कैंसिल की। जब ऊपर से फटकार पड़ी तब फिर से यात्रा चालू की, पर भीड़ नहीं आई। अधिकतर जगह तो बीजेपी के लोग ही आपस में लड़ रहे थे, कई जगह तो मुकदमे भी हुए। सरकार के 2.5-3 साल के कोई भी सरकार हो, सरकार के 2.5-3 साल बाद ही एंटी इनकम्बेंसी हावी हो जाती है। सत्ताधारी पार्टी उपचुनाव में अधिकांश चुनाव हारती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा के शासन में 2013 से 18 तक हुए 8 उपचुनाव में से 6 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी, परंतु इस बार राजस्थान में प्रो इनकम्बेंसी साफ दिख रही है। 2018 से अभी तक हुए 9 उपचुनाव में से 7 उपचुनाव कांग्रेस जीती है। नगरीय निकाय, पंचायती राज सभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है। आज भाजपा के पास राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा एक तरह से बेरोजगार विपक्ष बनकर रह गई है। इस बार जैसा माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम राजस्थान में रिवाज बदलने वाला है और कांग्रेस का राज निश्चित रूप से फिर से आने वाला है। बीजेपी के 4 साल, कांग्रेस के 4 साल, कुछ बिंदुओं पर मैं आपका समय चाहूँगा। स्कूली शिक्षा की यदि हम बात करें, बीजेपी के पिछले 4 साल जो उनका 13 से 18 तक का था, उनके प्रथम 4 साल में जो काम उनके द्वारा स्कूली शिक्षा में किए गए, कोई 4 सालों में कोई नया प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया। 4 सालों में कांग्रेस के 4 साल में 266 नए प्राइमरी स्कूल खोले गए। बीजेपी के 4 साल में 178 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट किया गया। कांग्रेस के 4 साल में 1453 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट किया गया। बीजेपी के शासन के 4 साल में 307 अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में प्रमोट किया गया। कांग्रेस के हमारे इन 4 सालों में 1127 अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में प्रमोट किया गया। उसी प्रकार से कॉलेज शिक्षा की यदि हम बात करें तो 81 नए कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के 4 सालों में खोले गए, और इन 4 सालों में 210 नए कॉलेज राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा खोले गए, और उसमें भी करीब जो 94 कॉलेज है वो महिलाओं के लिए खोले गए। इसके अलावा 42 कृषि के कॉलेज अलग से खोले गए। ग्रामीण विकास की यदि हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के 4 सालों में कुल 21,586 करोड़ रुपए खर्च किए गए राजस्थान में, और हमारे समय में 56,257 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर खर्च किए गए। मनरेगा की यदि हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के 4 सालों में 16,792 करोड़ रुपए खर्च हुए। कांग्रेस शासन में इन 4 सालों में 36,601 करोड़ रुपए खर्च हुए।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक बड़ा सामाजिक सुरक्षा का दायित्व हर सरकार के ऊपर होता है। बुजुर्ग पेंशन की यदि हम बात करें तो 5,345 करोड़ रुपए पिछले भाजपा शासन में खर्च हुए और हमारे कांग्रेस सरकार के समय 20,722 करोड़ रुपए खर्च किए गए इन 4 सालों में। एकल नारी पेंशन की बात करें तो भाजपा के समय 856 करोड़ रुपए खर्च हुए। कांग्रेस शासन में एकल नारी पेंशन में 8,160 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दिव्यांग पेंशन 425 करोड़ रुपए बीजेपी के टाइम खर्च हुए। कांग्रेस सरकार में 2170 करोड़ रुपए खर्च हुए। पालनहार योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 529 करोड़ रुपए खर्च किए गए बीजेपी शासन में और कांग्रेस सरकार में 2130 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा रीको के क्षेत्रों की यदि हम बात करें, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भाजपा शासन में के 4 सालों में 10 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए पूरे प्रदेश में। अभी 4 सालों में 62 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए। एमबीबीएस की सीटों की यदि बात करें तो एमबीबीएस की 150 और पीजी की 50 सीटें बढ़ी भाजपा शासन में। कांग्रेस के हमारे इस सरकार में एमबीबीएस की 1380 और पीजी की 558 सीटें बढ़ी। सड़कों की यदि हम बात करें तो भाजपा शासन में 19,472 करोड़ रुपए खर्च हुए। हमारे शासन में 25,285 करोड़ रुपए खर्च हुए। मेडिकल हेल्थ की यदि हम बात करें तो पिछले बीजेपी शासन के 4 सालों में 7 सब सेंटर, ओनली 7 सब सेंटर खोले गए और इन 4 सालों में 500 नए सब सेंटर खोले गए। सब सेंटर से पीएससी में कर्मोन्नयन सिर्फ 7 हुए पिछले 4 सालों में और सब सेंटर से पीएससी में वर्तमान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 363 हॉस्पिटल हैं जो उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत हुए। उसी तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीजेपी शासन में 23 हॉस्पिटल कर्मोन्नत हुए और वर्तमान कांग्रेस सरकार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 206 हॉस्पिटल कर्मोन्नत हुए। उसी तरीके से पिछले भाजपा शासन में उप जिला हॉस्पिटल एक भी नहीं खोला गया। हमारे इन 4 सालों में 41 उप जिला हॉस्पिटल राजस्थान में खोले गए। जिला हॉस्पिटल भी पिछले भाजपा शासन के 4 सालों में एक भी नहीं खोला गया। 21 जिला हॉस्पिटल राजस्थान में पिछले 4 सालों में कांग्रेस सरकार के समय खोले गए। भाजपा शासन में 1 सैटेलाइट हॉस्पिटल पिछले 4 सालों में खोला गया। 8 सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारे कांग्रेस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इन 4 सालों में खोले गए। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में बेड्स बढ़ाने की यदि हम बात करें तो पिछले भाजपा के 4 सालों में 565 हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाए गए और इन 4 सालों में 6,705 हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाए गए राजस्थान के अलग अलग चिकित्सालयों में। कृषि बिजली की यदि हम बात करें तो पिछले बीजेपी शासन में के 4 सालों में 1,77,226 कृषि बिजली कनेक्शन दिए गए और वर्तमान 4 सालों में कांग्रेस सरकार के द्वारा 3,27,459 कृषि बिजली कनेक्शन दिए गए। खेत तारबंदी की यदि हम बात करें तो 2 लाख मीटर खेत तारबंदी बीजेपी शासन में किसानों को दी गई और इन 4 सालों में 26.5 लाख मीटर खेत तारबंदी किसानों के लिए किसानों को अनुदान दिया गया। फसल बीमा की यदि हम बात करें गत भाजपा शासन में 5,822 करोड़ रुपए फसल बीमा के लिए मिला और इन 4 सालों में 18,177 करोड़ रुपए फसल बीमा का जो है क्लेम किसानों को दिया गया। भाजपा शासन में 31,940 करोड़ का दिया गया 4 सालों में। इन 4 सालों में 60,754 करोड़ का कांग्रेस सरकार के द्वारा कृषि बिजली अनुदान दिया गया। नहरों में रीलाइनिंग का कार्य भी काफ़ी बड़े संख्या में हुआ है। प्रशासनिक ऑफिस खोलना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि लोगों को सुविधाजनक अपने गांव के घर के नज़दीक सरकारी ऑफिस मिले। उसमें आप देखिए पिछले 4 सालों में राजस्थान में भाजपा कार्यकाल में एक भी एडीएम ऑफिस नहीं खोला गया। इन 4 सालों में 7 एडीएम ऑफिस राजस्थान के अलग अलग जगह में खोले गए। नए एसडीएम ऑफिस खोलने की यदि हम बात करें तो भाजपा के शुरुआत के 4 सालों में एक भी एसडीएम ऑफिस नहीं खोला गया और हमारे सरकार के समय 27 नए एसडीएम ऑफिस खोले गए। नई तहसीलों की यदि हम बात करें
तो 17 नई तहसीलें भाजपा शासन के समय 4 साल में खोली गई और वर्तमान में 61 नई तहसीलें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा खोली गई। नए उप तहसीलों की यदि हम बात करें तो गत 4 सालों में भाजपा शासन में 4 नई उप तहसीलें खोली गई और वर्तमान जो हमारे शासन में 74 नई उप तहसीलें खोली गई। नए राजस्व गांव की यदि हम बात करें तो 435 राजस्व गांव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खोले गए और वर्तमान में 231 राजस्व गांव पिछले 4 सालों में खोले गए। इस प्रकार से छोटा सा मैंने तुलनात्मक विवरण आपके सामने रखा, लेकिन मैं ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के आम जन ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और ये सरकार पिछले 4 साल से काम कर रही है और इस सरकार ने जो काम किए हैं वो आप सबके सामने है। तुलनात्मक विवरण भी हमने रखा है। मेरा आपके माध्यम से आप सब में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी पहचान है, तो सरकार की योजनाओं की जानकारी भी आम जन तक पहुँचे और इन तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत गंभीरता से सभी विभाग के अधिकारियों की, सभी प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं और जो घोषणाएं इस बजट में की गई है उन तमाम घोषणाओं का क्रियान्वयन समय रहते हमारे इसी कार्यकाल में हो, उसके लिए हमने पूरी तैयारी की है और हम पूरा क्रियान्वयन भी करेंगे। जो है डूंगरपुर जिले की भी यदि हम बात करें तो डूंगरपुर जिले में भी काफ़ी पिछले 4 सालों में भी काम हुए हैं। इस साल के बजट में भी डूंगरपुर जिले में जो है गलियाकोट में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। कुनाली एवं मजोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कन्वर्ट किया जाएगा। बादरडी बड़ी एवं घाटी मोहल्ला में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। वर्धा सागवाड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट किया जाएगा। चिकित्सा महाविद्यालय बिछीवाड़ा में ट्रोमा सेंटर की स्थापना की जाएगी चिकित्सा के क्षेत्र में। डूंगरपुर में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिस की स्थापना की जाएगी। डूंगरपुर जिले को मोबाइल टेस्टिंग लैब उपलब्ध किया जाना भी प्रस्तावित है और हाउसिंग बोर्ड सागवाड़ा में 33 kV का नया सब स्टेशन खोला जाएगा। जोथरी में सहायक अभियंता IN ऑफिस खोला जाएगा। जनजाति क्षेत्र विभाग की यदि हम बात करें तो बेलिया बड़गामा सागवाड़ा डूंगरपुर में जनजाति बालिका छात्रावास खोला जाएगा। चिखली डूंगरपुर में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। बेणेश्वर धाम मेले में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों के किराए में छूट जो है उसको 30% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की गई है। गढ़ा मोरैया एवं काका रादरा में नवीन पुलिस चौकियां खोली जाएगी। चिखली एवं सापला में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा भी करीब 172 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 5 जो मुख्य महत्वपूर्ण डूंगरपुर जिले की सड़कें हैं उन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की सड़कें अलग से नवीनीकरण और मिसिंग लिंक का कार्य करवाया जाएगा। नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में भी हर वर्ष की भांति सड़कों के निर्माण के लिए नगर परिषद क्षेत्र में करीब 10 करोड़ से ज़्यादा और नगर पालिका क्षेत्र में 5 करोड़ से अधिक लागत की सड़कें बनाई जाएगी। उसके अलावा भी डूंगरपुर जिले में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सुविधा युक्त एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाना भी प्रस्तावित किया गया है। रामसागड़ा में नवीन ITI खोली जाएगी। घाटा मविता डूंगरपुर में लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी। चीफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जाएगा। जोथरीपाल डूंगरपुर में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। सागवाड़ा डूंगरपुर में खेल स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य की घोषणा की गई है। उसके अलावा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर 75 करोड़ रुपए की लागत से 100 आवासीय क्षमता का विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाया जाएगा। 84 में कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी। डूंगरपुर में चिलिंग केंद्र संग्रहण केंद्र को पुनः आरंभ किया जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रवाइज सिंचाई के लिए भी, जल संसाधन के भी, स्वायत्त शासन के भी काफ़ी संख्या में ऐसे काम हैं जो डूंगरपुर जिले के लिए स्वीकृत किए गए हैं। ओवरऑल डूंगरपुर जिले सहित
राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो वहाँ के मुख्य डिमांड थी, वहाँ के लोगों की जो मांगे थी, चाहे सड़क की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास किया और एक उत्कृष्ट देश भर में देश की कई राज्यों की सरकारें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उस बजट को फॉलो करने के लिए अलग अलग अपने दल भेज करके यहाँ एग्जामिन करवा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुभव, उनकी आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की समस्याओं को जानने का हमेशा वो लोगों के बीच में जाकर समझने का प्रयास करते हैं और यही कारण है कि बहुत ही अच्छा बजट, एक सराहनीय बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पेश किया गया और इस बजट को लागू करने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास शुरू कर दिए गए और समय रहते ही सारे कार्य पूर्ण किए जाएंगे। जो सपोर्ट दिया है हर नगर पालिका, हर नगर परिषद और हर नगर निगम में राज्य सरकार की तरफ से सड़कों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है। इससे हमारे जो शहरी निकाय हैं उनको सपोर्ट भी मिला है और उनका डेवलपमेंट भी ज़्यादा हुआ है। जहाँ तक आपने नीलामी की बात कही है उसका आपको पता करना है। सर, गर्मी शुरू हो गई है और बिजली की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी सर? देखिए, बिजली के जैसा